सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी हमलों से दहले हैं रूसी ठिकाने। यूक्रेन के एयरफोर्स ने रूसी ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले में रूस के 40 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड्स तबाह कर दिए गए हैं। समंदर में यूक्रेन को मिल रहा है स्वीडन का साथ, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। स्वीडन का असॉल्ट क्राफ्ट तैनात है, काला सागर में तैनाती की जा रही है और यहाँ निगरानी की जा रही है। स्वीडन मदद कर रहा है लगातार यूक्रेन की काला सागर में। रूस के खिलाफ लेकिन एक्शन में दिखाई दे रहे हैं यूक्रेनी MiG-29 फाइटर जेट। यूक्रेन का रूसी बेस पर बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन ने MiG-29 से रूस के बेस पर हमला किया। देखिए किस तरह से MiG-29 से रूस के बेस पर हमला किया गया। एक्शन में दिखाई दे रही है यूक्रेनी एयरफोर्स और नुकसान पहुंचा रही है रूस को। लेकिन एक बार फिर हूती विद्रोहियों की बात करते हैं। हूती विद्रोहियों पर इजराइल ने हमला किया है। इजरायली F-16 विमानों से ये हमला किया गया। हूती ठिकानों को इजराइल ने तबाह किया है। हमले के लिए जाते हुए विमानों का वीडियो भी सामने आ गया है। देखिए ये एक और नया वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया गया है इजराइल द्वारा किस तरह से F-16 विमान उड़ान भरकर पहुंचे यमन तक और वहां जाकर नुकसान पहुंचाया हूती को। हूती पर बड़ा हमला किया गया, बड़ी एयर स्ट्राइक की गई। F-16 विमानों का किस तरह से इस एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल किया इजराइल ने, उसका ये नया वीडियो सामने आया है। इस बीच जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च का बड़ा बयान सामने आया है। रूस हम पर पहले से हमले कर रहा है, कहा है उन्होंने। हमारे बुनियादी ढांचों पर हमला किया गया है। हाल के दिनों में बैरकों पर भी हमला किया गया। ये बड़ा बयान है जो जर्मन चांसलर की तरफ से सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि रूस हम पर हमले करेगा, रूस हम पर हमले कर रहा है। हमारे बुनियादी ढांचों पर हमले किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे बैरक पर हमला किया, यानी हमारे सैनिकों पर हमला किया गया है रूस द्वारा। तो पुतिन के हमलों के डर को लेकर जर्मनी किस तरह की जंगी तैयारी कर रहा है समझ लाइए। जर्मनी में 6 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग अब जरूरी होगी। रिजर्व फोर्स को मजबूत करने के लिए जर्मनी ने यह बड़ा फैसला लिया है। 1 करोड़ 80 लाख से बढ़ाकर 2 लाख 60 हजार सैन्य क्षमता करेगा। रिजर्व फोर्स भी दोगुना कर 2 लाख करने की योजना है। जर्मनी में अगले महीने कानून पास होने की संभावना है जिसमें सभी के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी जाएगी। मई 2026 से अनिवार्य होगी ये ट्रेनिंग, ऐसा कहा जा रहा है और इसकी जल्द ही शुरुआत कर दी जाएगी। जर्मनी क्या करेगा समझिए। 2500 आर्मर्ड व्हीकल खरीदेगा, अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है और अपनी रिजर्व फोर्स भी बढ़ा रहा है। 1000 लेपर्ड 2 टैंक खरीदेगा, 60,000 सैनिकों की भर्ती करेगा और 25 बिलियन यूरो खर्च करेगा। इसकी बड़ी बात यह है कि नेटो ने जर्मनी से सैन्य मदद बढ़ाने की मांग की है। अगले कुछ सालों में 7 कॉम्बैट ब्रिगेड की तैनाती की मांग की गई है नेटो द्वारा और जर्मनी इसी की तैयारी कर रहा है। लेकिन यूक्रेन के खिलाफ रूस जंग को सिर्फ घातक ही नहीं बना रहा है बल्कि उस हद तक विस्तार देने की तैयारी भी कर ली है जिससे पूरा यूरोप दहल जाए। हालांकि रूस इस कार्रवाई को कब और कैसे अंजाम देगा इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि रूस ने जिस प्लान पर काम शुरू किया है इसमें कई सहयोगी भी शामिल हैं। आखिर कैसे लगी रूस के इस प्लान की भनक और यूरोप में किस तरह हलचल दिख रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन की तबाही के लिए एक्टिवेट मॉस्को के इस पावर सेंटर में रणनीतिक बदलाव की दिशा में ऐसा कदम उठा लिया है जो पूरे यूरोप में उथल-पुथल मचा सकता है। प्रेसिडेंट पुतिन ने फैसला कर लिया है कि अब यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग को विस्तार देकर यूरोप को बारूद की जद में लाया जाएगा।
पुतिन का नया मिशन, यूरोप में तबाही का प्रण। दरअसल अमेरिका के रुख ने यूक्रेन की मुश्किल तो बढ़ाई है, लेकिन अमेरिकी मदद न मिलने और डिफेंस सिस्टम न होने के बावजूद यूक्रेन ने रूस पर बड़े हमले की कोशिश की, जिसमें टारगेट रूस का एयरबेस बनाया गया, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा भड़क गया। इसीलिए क्रेमलिन ने जंग के विस्तार प्लान को आकार देना शुरू कर दिया। पुतिन के नए प्लान के तहत युद्ध में सहयोगी देशों की भी एंट्री का रास्ता तैयार कर लिया गया। इस प्लान में रूसी सहयोगी ठीक वैसे ही आएंगे जैसे यूक्रेन के पक्ष में यूरोपियन सहयोगी सामने आए। लेकिन रूस के वो सहयोगी कौन है जिन्होंने यूरोप के खिलाफ जंग में उतरने की तैयारी कर ली? इस सवाल का फौरी जवाब रूस के गठबंधन में शामिल देशों के अनुमान से ही मिल जाता है। लेकिन अब जिन्होंने मोर्चा खोलने की तैयारी की है वो खुद भी सामने आ गए। इनमें पहला देश है उत्तर कोरिया, दूसरा देश है बेलारूस और तीसरा देश है चीन। इनमें उत्तर कोरिया पहले ही इस जंग में शामिल हो चुका है, जिसने कुर्स्क की सुरक्षा के लिए अपने 12,000 सैनिक भेजे थे। इनमें कई मारे भी गए, बावजूद इसके उत्तर कोरिया दोबारा सैनिक भेजने के लिए तैयार है। वहीं बात बेलारूस की करें तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। युद्ध की शुरुआत से ही लुकाशेंको ने पुतिन को पूरा समर्थन दिया है। यहां तक कि बेलारूस में पुतिन ने अपनी घातक मिसाइलों के साथ न्यूक्लियर वॉरहेड भी तैनात किए। पर अब बेलारूस इस युद्ध में रूस के पक्ष में एक नई जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दरअसल बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पुतिन का यूरोप की तबाही के लिए जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसे ही लीक कर दिया है। तो दूसरी तरफ पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को सीधी धमकी भी जारी कर दी। धमकी यह है कि युद्ध में सीमावर्ती देशों के खिलाफ बेलारूस से मोर्चा खुल सकता है, जिसका दूसरा मतलब यह है कि पुतिन बाल्टिक देशों के लिए बेलारूस से ऑपरेशन शुरू करेंगे और पोलैंड के लिए भी बारूदी मिशन का लॉन्च पैड बेलारूस ही होगा। लेकिन क्या जंग के विस्तार में चीन भी योगदान देगा? यूरोप के खिलाफ चीन बारूदी मोर्चा खोलेगा?